तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका ARR एनिमेशन के चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, आज हम सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर देना। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन्वू सो रहा होता है और उसे किसी का कॉल आता है। जिन्वू कॉल को पिक करता है और देखता है ये जिन्हा का कॉल है। जिन्हा अचानक उसे डांटने लगती है। जिन्वू बोलता है टाइम क्या हुआ? जिन्हा बोलती है 2 बज गए। आज जिन्हा की पेरेंट टीचर मीटिंग है। ये सुनने के बाद जिन्वू बिस्तर से कूद कर उठता है और वो जिन्हा से कहता है वो टाइम पे पहुंच जाएगा। फिर जिन्वू जल्दी जल्दी तैयार होता है। फिर हम बैंक का सीन देखते हैं। जिन्वू स्कूल जाने से पहले बैंक जाता है। जब वो बैंक के कर्मचारी को अपना पासबुक देता है तब वो शॉक हो जाती है। वो देखती है कि जिन्वू के अकाउंट 1.4 बिलियन है। वो जिन्वू से पूछती है आप क्या करते हैं? जिन्वू बोलता है मैं एक हंटर हूँ। फिर वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत जिन्वू को इन्वेस्टमेंट प्लान्स दिखाने लगती है। जिन्वू मना कर देता है। फिर हम जिन्हा के स्कूल का सीन देखते हैं। जिन्वू बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर आया था। जिन्हा कहती है कौन हो तुमने जिन्वू के साथ क्या किया? जिन्वू कहता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जिन्हा ये देख के शौक हो जाती है कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ कॉलेज की लड़कियाँ जिन्वू से इम्प्रेस हो जाती हैं। जिन्हा कहती है तुम यहाँ काफ़ी पॉपुलर हो, क्या मैं यहाँ किसी लड़की से तुम्हारी सेटिंग करवा दूँ? जिन्वू जिन्हा का गाल खींचता है और कहता है ये सब मोह माया है। फिर हम देखते हैं जिन्वू जिन्हा के टीचर के रूम में जाता है। जिन्हा की टीचर सरप्राइज हो जाती है कि जिन्हा का इतना हैंडसम भाई भी है। जिन्हा की टीचर जिन्वू को बताती है कि जिन्हा पढ़ने में बहुत अच्छी है और उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं और वो डॉक्टर बनना चाहती है, इसीलिए तुम पढ़ाई पे उस पर ज़्यादा प्रेशर मत डालना। जिन्वू कहता है ठीक है। जिन्हा की टीचर पूछती है मैंने सुना है तुम एक हंटर हो। फिर टीचर बोलती है अगर जिन्हा अवेकन हुई तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे? तो जिन्वू मना कर देता है। फिर जिन्हा की टीचर एक स्टूडेंट के बारे में जिन्वू को बताती है जो कि अवेकन हो चुकी है। जिन्वू पूछता है उसकी रैंक क्या है? जिन्हा की टीचर बोलती है वो एक ई रैंक हंटर है। जिन्हा की टीचर बताती है जब से वो अवेकन हुई है तब से वो स्कूल नहीं आ रही है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जिन्वू सॉन्ग का वेट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक लड़की वहाँ आती है और जिन्वू से पूछती है क्या तुम ही हो वो जिससे मेरी टीचर ने मिलने को कहा है? जिन्वू जिन्हा और अपनी फ़ोटो दिखाता है। फिर सॉन्ग कहती है मैं आपको जानती हूँ, मैं आपसे मिलने हॉस्पिटल आई थी। जो आप जिन्वू सॉन्ग से बोलता है तुम्हें तो पता ही होगा ई रैंक हंटर के प्रॉफिट कमाना कितना मुश्किल है। अगर तुमने एक हथियार ले भी लिया तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और तुम्हें बार बार एक नए वेपन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। फिर सॉन्ग बोलती है तुम मुझे क्यों लेक्चर दे रहे हो, आखिर तुम भी तो एक ई रैंक हंटर हो। तब जिन्वू बोलता है मैं तुम्हें एक अच्छा हंटर बनाने आया हूँ। तब जिन्वू अपने मन में सोचता है मैं तुम्हें एक अच्छा हंटर बनाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जिन्वू और सॉन्ग मिस्टर सांगविन से मिलने आए होते हैं ताकि वो ट्रेनिंग गिल्ड में पार्टिसिपेट कर सकें। मिस्टर सांगविन सॉन्ग को देख के सोचते हैं ये तो एक ई रैंक हंटर है, रुको लेकिन जिन्वू भी तो एक ई रैंक हंटर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं किंग नाम का बंदा जिन्वू को धक्का देता है। फिर मिस्टर सांगविन उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगते हैं। मिस्टर सांगविन जिनको बोलते हैं ये एक ए रैंक हंटर है और उसे वाइट टाइगर गिल्ड ने स्पेशल ट्रेनिंग दी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सब लोग उस गेट के अंदर जा रहे होते हैं। जब जिन्वू गेट के अंदर एंटर कर रहा होता है तब उसे कुछ अजीब फील होता है। वो गेट से अपना सर बाहर निकाल कहता है मिस्टर सांगविन जल्दी से आप मेन स्ट्राइक स्क्वाड को बुलाइए। रेड गेट को देख के मिस्टर सांगविन डर जाते हैं और वो कहते हैं स्ट्राइक और स्क्वाड को बुलाने से कुछ नहीं होगा। वो वाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर को बुलाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं हवांग डॉन्सू रेड गेट की खबर सुन के इसके पास जा रहा होता है। तब तक बाइक वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हंटर जो कि डंजन में फंस रखे हैं। वो लोग डंजन के अंदर की जगह को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। तभी सॉन्ग जिन्वू से पूछती है हे मिस्टर कुछ गलत हो रहा है क्या? तभी हम देखते हैं सॉन्ग पे दूर से एक अटैक आ रहा होता है जो जिन्वू ब्लॉक कर देता है, लेकिन एक अटैक एक हंटर को लग जाता है और वो डर से चिल्लाने लगता है एंड उसके साथ वाला हंटर भी डर जाता है। फिर हमें बताया जाता है ये काम होता है आइस एल्फ्स का। आइस एल्फ्स उन्हें कहते हैं जिनका इनकाउंटर कभी ह्यूमंस के साथ ना हुआ हो। आइस एल्फ ये बहुत ब्यूटीफुल नाम हो गया, लेकिन हमें बताया जाता है कि ये आइस एल्फ इंसानों को मारने के लिए बहुत भयानक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको आइस लेयर्स भी कहा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं बाइक को जो कि रेड गेट के पास पहुंच जाते हैं और वो मिस्टर सांगविन से पूछते हैं अंदर कितने लोग हैं और उनकी रैंक क्या है। मिस्टर सांगविन बोलते हैं इस रेड में 12 हंटर्स हैं, एक ए रैंक का हंटर है और 7 बी रैंक के हंटर्स हैं। बाइक बोलते हैं अगर ये गेट बी रैंक का हुआ तब इसमें 3 ए रैंक हंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और 7 बी रैंक हंटर्स की,
लेकिन अगर ये गेट ए रैंक का हुआ तब इसमें एक एस रैंक हंटर और 10 ए रैंक हंटर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर ये गेट ए रैंक या उससे ज़्यादा का हुआ तब इसके अंदर के सारे हंटर्स मारे जाएंगे। ये सुन के मिस्टर सांगमिन डर जाते हैं और पूछते हैं कि आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक हंटर और है जिस पे मैं कुछ टाइम से नज़र रख रहा हूँ। फिर बाइक पूछते हैं कौन है वो हंटर, उसकी रैंक क्या है। फिर मिस्टर सांगमिन बोलते हैं वो एक ई रैंक हंटर है। उसके बाद सीन चेंज होता है। फिर हम जिन्वू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये आइस लेयर्स बहुत ही चालाक है, ये सबसे पहले कमज़ोरों पे अटैक करते हैं। अगर मैं 2 महीने पहले वाला जिन्वू होता तो इनका टारगेट मैं होता। ये सुनने के बाद जिन्वू का गुस्सा तुम अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इसी के बाद जो आइस लेयर्स होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं किम को जो कि सबको कहता है तुम्हें पता तो चल ही गया होगा, हम लोग रेड गेट के अंदर हैं और हम लोग तब तक यहाँ से बाहर नहीं जा सकते जब तक हम लोग डंजन बॉस को ना हरा दें। इसका मतलब तब तक कोई अंदर नहीं आ सकता जब तक हम लोग मर ना जाएं या फिर हम लोग डंजन बॉस को ना हरा दें। ये बात सुनने के बाद बाकी के हंटर शॉक्ड हो जाते हैं एक्सेप्ट सॉन्ग जिन्वू से पूछती है हे मिस्टर ये रेड गेट क्या होता है। और उसके बाद जिन्वू बताता है एक रेड गेट उसे कहते हैं जो दूसरे डायमेंशन को कनेक्ट करता है और एक बार तुम इसमें फंस गई तो तुम आउटसाइड वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाओगी और तुम यहाँ से तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक तुम डंजन बॉस को ना हरा दो या ये डंजन ब्रेक ना हो जाए। फिर किम बताता है अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम सब यहाँ फंस गए हैं। फिर किम सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है जैसा कि तुम्हें पता ही है हम रेड गेट के अंदर हैं और हमारा मकसद है यहाँ से सेफली बाहर निकलना। मैं तुम्हारे सामने इसलिए खड़ा नहीं हो रहा था ताकि मैं तुम्हें प्रॉमिस कर सकूं। मैं तुमको ये बताना चाहता था हो सकता है हमें इस डंजन में महीनों तक सरवाइव करना पड़े और इसी भी कोई गारंटी नहीं है कि सब लोग लास्ट तक सरवाइव करें, क्योंकि इस डंजन की डिफ़िकल्टी लेवल बी रैंक है तो मेरे लिए तुम सभी को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम सेपरेट टीम बना के इस डंजन को क्लियर करेंगे। ये सुन के जिन्वू अपने मन में कहता है ये क्या बकवास कर रहा है। फिर किम सभी हंटर्स को बोलता है कौन कौन मेरे साथ है और उसके बाद एक हंटर किम की टीम में जाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन किम उसे रोक देता है क्योंकि वो एक लो रैंक हंटर होता है। फिर किम सभी को बताता है मुझे माफ़ कर देना, मैं सी या उससे लोअर रैंक के हंटर्स को नहीं ले सकता। फिर किम के पीछे से एक लड़की निकलती है जिसका नाम पार्क होता है। वो किम से पूछती है क्या मैं उनकी टीम में जा सकती हूँ। किम बोलता है तुम्हारा जैसा मन करे तुम वैसा करो। लेकिन किम मन में बोलता है मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहती, क्या ये मेरे साथ सेफ फील नहीं कर रही है। फिर हम देखते हैं पार्क जिन्वू की साइड से गुजरते गुजरते बोलती है जिस एरो से हम पर अटैक हुआ उसे किम भी नहीं देख पाया था, तुम एक्चुअल में एक ई रैंक हंटर नहीं हो। और तभी सीन चेंज होता है। हम लोग मिस्टर सांगबिन को देखते हैं जो बाइक को बताते हैं मैंने आपसे एक सीक्रेट छुपाया क्योंकि मैं जिन्वू का भरोसा जीतना चाहता था। जो जिन्वू है उसका पुनर्जन्म हुआ है। ये बात सुनने के बाद बाइक मिस्टर सांगबिन को बोलते हैं तुम श्योर तो हो ना, ये तुम्हारा कोई गेस तो नहीं। इस बात पर मिस्टर सांगबिन बोलते हैं आई थिंक ये मेरा गेस है। और उसके बाद मिस्टर बाइक बोलते हैं एक ही इंसान है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, वो है किम। एंड ये बात सुनने के बाद जो मिस्टर सांगमिन है वो अपने मन में सोचते हैं जो मिस्टर बाइक हैं वही मेरी बातों को समझ पाएंगे जब वो जिन्वू को के एक्शंस देखेंगे। और तभी उनकी बातों के बीच में संग चैन आ जाता है जो कि बोलता है बाइक को किम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है और वो उसकी तारीफ़ें कर रहा होता है। और मिस्टर सांगमिन सोचते हैं देखा ही जाएगा आखिर में कौन बच के बाहर आता है। और तभी हम लोग देखते हैं उस जगह हवांग डोंगसुक भी आ जाता है और इस चीज़ को देखने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और तुम बाइक का गुस्सा अपनी देख ही सकते हो। उसके बाद बाइक हवांग डोंग को बोलता है तुम यहाँ क्या करने आए हो, जिस पे हवांग डोंग जवाब देता है मुझे यहाँ किसी काम को निपटाना था लेकिन मैंने सोचा नहीं था मैं तुमसे यहाँ मिलूँगा। और उसके बाद बाइक बोलता है मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। और इसके बाद हवांग डोंग बोलता है तुमने उस ई रैंक की लूजर को अपनी गिल्ड में शामिल क्यों किया। और ये बात सुनने के बाद मिस्टर बाइक को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर हवांग डोंग से बोलता है मैं संग जिन्वू की बात कर रहा हूँ जो कि इस रेड में आया है। और ये बात सुनने के बाद बाइक को कुछ समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। और फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं
किम की स्क्वाड और संग जिनवू की स्क्वाड दोनों सेपरेट हो जाती है और जो पार्क जिनवू से उसका रैंक पूछती है और फिर वो बोलती है तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, जिस पे जिनवू बोलता है तुम होती कौन हो मेरा रैंक पूछने वाली। ये बात सुनने के बाद पार्क सोचती है शायद ये ए रैंक का हंटर होगा या उससे ज़्यादा रैंक का। हम लोग देखते हैं किम को जो कि व्हाइट बियर्स के इलाके में पहुंच जाता है और अब वो उनसे लड़ने वाले हैं। और फिर हम लोग देखते हैं जो आइस बियर्स होता है वो किम पे अटैक करता है, लेकिन जो किम होता है वो अपनी शील्ड से आइस बियर्स के अटैक को ब्लॉक करता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं किम और उसकी टीम ने काफ़ी सारे वाइट बियर्स को मार दिया होता है। और ये सब देखने के बाद वो सभी हंटर्स मोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं अभी हम सही इंसान के साथ हैं। और बीस्ट को हराने के बाद उन्हें कुछ दिन का खाना भी मिल जाता है। और फिर किम कहता है जब तक हम लोग इस डंजन से बाहर नहीं निकल जाते तब तक हमें अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। और फिर वो अपने मन में सोचता है मैं यहाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ जो कि इन मैजिकल बीस्ट को हरा सकता है, यानी आइस बियर्स को हरा सकता है। और जो दूसरी टीम होगी वो कब का उन आइस बियर्स का खाना बन चुकी होगी। लेकिन अपना किम अभी संग जिनवू को जानता कहाँ है। और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग पार्क को देखते हैं जो जिनवू और सभी लोगों को रोक देती है और कहती है हम लोग आगे नहीं जा सकते। जिस पर जिनवू बोलता है क्या हुआ। पार्क बोलती है हम लोग आइस बियर्स के इलाके में हैं। तुम कहना चाहती हो कि हम लोग आइस बियर्स के इलाके में हैं तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए, क्यों है ना। जिस पे पार्क जवाब देती है हाँ इसलिए हमें पीछे मुड़ जाना चाहिए। लेकिन जो जिनवू होता है वो पार्क की बातें नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है, जिस पर पार्क गुस्सा हो जाती है। और जिनवू बोलता है जब तक हम लोग इस फॉरेस्ट में हैं तब तक हमें इन आइस बियर्स की चिंता करनी चाहिए। और वैसे भी जो ये आइस बियर्स होते हैं वो आइस लेयर से तो कमजोर होते ही हैं। और ये बात सुनने के बाद पार्क बोलती है ओ ऐसा है। और इसके बाद जिनवू अपनी इन्वेंट्री से सभी लोगों के लिए स्वेटर निकालता है और इस चीज को देखने के बाद पार्क का मुंह खुला खुला रह जाता है। वह सरप्राइज होके बोलती है वाह स्पेशल मैजिक। जब जिनवू सॉन्ग को स्वेटर देता है तब वह पूछती है मिस्टर ये स्वेटर मिस्टर तुम ये मेरे को कितने में दे रहे हो। तब जिनवू सॉन्ग के सर पे हाथ रखता है और कहता है मैंने तुम्हें इन सब चीजों में घसीटा है इसीलिए मैं ही तुम्हें यहाँ सेफली बाहर लेकर जाऊंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। तभी सॉन्ग ब्लेस करने लगती है। फिर जिनवू सभी हंटर्स को कहता है कोई भी उससे कुछ ना पूछे और कोई भी उससे किसी चीज की उम्मीद ना रखे। और तभी जिनवू के सामने आ जाता है एक आइस बियर और फिर हम देखते हैं पार्क उससे लड़ने जा रही होती है, लेकिन जिनवू से पीछे खींच लेता है और कहता है इस आइस बियर को मैं संभालूंगा। फिर पार्क बोलती है फर्क नहीं पड़ता तुम कितने भी ताकतवर हो, लेकिन तुम इस आइस बियर को नहीं हरा पाओगे। मैं इस अपॉर्चुनिटी को किसी को पास नहीं कर सकता क्योंकि ये एक हाई रैंक मैजिकल बीस्ट है, तो इसे हराने से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस और गेन होगा। और फिर हम देखते हैं जो आइस बियर होता है वो जिनवू की साइड आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन जो जिनवू होता है वो उसके अटैक को जंप करके डॉज करता है और उसके सर पे एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे उस आइस बियर का खेल खत्म हो जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद सभी हंटर्स शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जिनवू उस आइस बियर पे बैठा होता है एंड बोलता है उसने एक हाई रैंकिंग मैजिकल बीस्ट को हराया है तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस गेन होगा। फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं बाइक को जो कि हवांग डोंग से बोलता है तुम्हें जिनवू से क्या काम है और तुम इतनी दूर से उससे क्यों मिलने आए हो। जिस पे हवांग डोंग बोलता है तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, मैं बस उसके साथ खेलने आया हूँ। और उसके बाद बाइक हवांग डोंग को बताते हैं अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वो लोग रेड डंजन के अंदर हैं और उन हंटर्स को बहुत ही डिफरेंट सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा होगा एंड उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उस जगह पर सरवाइव करना। और ये बात सुनने के बाद हवांग डोंग बाइक को बोलता है मैं यहाँ खड़े खड़े तमाशा तो देख ही सकता हूँ। और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जिनवू और उसकी टीम को जो कि खाना खा रहे होते हैं और तुम इनके नाम स्क्रीन पर देख ही सकते हो। जब जिनवू खाना खा लेता है तब वो कहीं जा रहा होता है, तब पार्क उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। तब जिनवू जवाब देता है अभी मेरे वर्कआउट का टाइम हो गया है। और इस चीज़ को देखने के बाद सभी हंटर्स भी लाइक ये थोड़ा अजीब इंसान है। और इसके बाद जो जिनवू होता है वो अपने डेली मिशन को कंप्लीट कर रहा होता है, लेकिन अगर वो ये सब नहीं करेगा तब वो पेनल्टी जोन में चला जाएगा। लेकिन अभी इस समय वो अपनी स्ट्राइक स्क्वाड को अकेला नहीं छोड़ सकता और अब अपने
डेली मिशंस को कंप्लीट करने के बाद जिनवू अब फिर से आइस बियर्स का हंट करने वाला है। और फिर हम लोग देखते हैं जिनवू के सामने काफ़ी सारे आइस बियर्स होते हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिनवू अकेला नहीं होता, उसके पास अपनी शैडो आर्मी होती है जिससे वो समन कर लेता है। और उसके बाद जिनवू बहुत ही बैडेस्ट तरीके से बोलता है गो। और यहीं पे सोल लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।